तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में बहुपद के प्रश्नावली संख्या 2.2 यानी कि इससे पिछले वाले क्लास में आपको 2.1 को खत्म करके यहां से बता दिया गया था किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। अब यहां पे हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली संख्या 2.2। तो यहां पे जो भी आपको बताया जाएगा आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी प्रकार के एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग इसको मिस कर दीजिएगा या स्किप कर दीजिएगा तो आप लोग सीख नहीं पाइएगा। अगर आपको यहां से कुछ सीखना है तो आप लोग वीडियो में बने रहें, नहीं तो अगर आपको रटना है मैथ को भी तो इस वीडियो को छोड़कर यहां से जा सकते हैं, क्योंकि यहां पे रटवाया नहीं जाता है, रटवाने वाला काम ही नहीं किया जाता है। यहां से आपको ऐसा समझा दिया जाता है कि दोबारा आपको याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, बस आपको वीडियो के साथ ही आपको यहां पे समझ में आ जाएगा और दोबारा आपको यहां पे रटना नहीं पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग फाइनली शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली संख्या 2.2। ये बहुपद का चैप्टर है। यहां पे पहला क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ द्विघात बहुपद दिए हुआ है, घात कितना है, इस पे 2 है। तो इससे पिछले वाली वीडियो में क्या किया गया था, अच्छे से समझा दिया गया था किस प्रकार से आपको बहुपद को पहचानना है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद है, तो आगे क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, उसके बाद और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हाँ, तो पहला काम क्या है, शून्यक ज्ञात कर लेना है। शून्यक ज्ञात करने के बाद में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने का आपको गुणनखंड विधि द्वारा निकालना होगा। अगर आप लोग गुणनखंड नहीं सीखे होइएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग जाकर वहां से सीख लीजिएगा। यहाँ भी आपको वैसा बताया जाएगा, अगर वीडियो न भी देखिएगा वहां पे तो यहाँ से आप लोग सीख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर कहेगा द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने के लिए तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, बराबर में 0 दे देना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना है, 0 दे देना है। यहां से हम लोग हल करना शुरू कर रहे हैं। यहां जो क्वेश्चन था उसको हल करना शुरू कर देना है। इस प्रकार से क्या करेंगे, बराबर में यहां पे 0 देंगे। 0 देने के बाद में आपको इधर क्या करना होगा, गुणनखंड जिस प्रकार से किया जाता है उसी प्रकार से सॉल्व करना होगा। जैसे कि क्या होता है, उसमें एक्स स्क्वायर के साथ में गुना में यहां कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, और लास्ट वाला अचर जो पद है यहां पे क्या है, 8 है। तो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला क्या किया जाता है, दोनों में गुना किया जाता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुना में रहेगा उसी के साथ इसका गुना होगा। तो 1 में -8 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। आप लोग इसको अगर समझ लीजिएगा, जो चीज आपको गुणनखंड करके बताया जा रहा है तो आपको क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहां से अब क्या करेंगे, 8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे -2x आ जाना चाहिए और गुना करने पे -8 आ जाना चाहिए। बस यहाँ पे आपको इसी प्रकार से इसमें दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे 8 को हम लोग किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, एक यहाँ पे हो जाएगा 2 चौका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। हम लोग बारी बारी से इसको तोड़ कर देखेंगे और देखेंगे इसमें आने वाला है कि नहीं। तो 8 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस आना चाहिए। तो हम लोग किसी में भी माइनस लगा देंगे। जैसे इसमें माइनस लगाएंगे तो 2 चौका 8 ये सही है, लेकिन इसके हिसाब से मान लीजिए 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माइनस हटाकर इसमें माइनस लगाएंगे ताकि इसको घटाने पे इतना आ जाए और गुना करने पे इतना आ जाए। तो गुना करने पे इतना आ जा रहा है, घटाने पे इतना आ जा रहा है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसी को 2 टुकड़ा करके बीच में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसी को यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि हम लोग लिखेंगे इसको +2x लिखेंगे, अब उसके बाद -4x लिखेंगे, +2x -4x। इसके साथ में क्या करना है, x लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे x वाला है इसलिए x लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पे -8 है तो -8 लिखेंगे, बराबर का यहाँ 0 देते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, x स्क्वायर है। अब 4x में से 2x घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x होगा, क्योंकि बड़ा वाला अंक में माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे -8 है तो -8 लिख देंगे। अब यहाँ से आपको 2 पार्ट में इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, आपको 2 पार्ट में इसको सॉल्व करना है। तो 2 पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस दोनों में से कॉमन देखेंगे और इस दोनों में से कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या होता है, जो सब में मिलता है वो कॉमन हो जाता है। तो दोनों में देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो कॉमन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, यानी कि इसमें से x हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे जो है x 2 बार है तो यहाँ पे एक बार जो है बाहर आ गया तो एक बार अंदर बचेगा। यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ से x गायब हो जाएगा यानी कि बाहर आ गया, सिर्फ 2 बचेगा, 2 लिखेंगे। अब यहाँ से इस दोनों में से भी क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे -4 यहाँ कॉमन ले
सकते हैं, क्योंकि यहाँ 4 है, इसमें भी 4 हम लोग ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ x है तो x लिखेंगे और यहाँ पे माइनस कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर माइनस कहीं भी कॉमन हो जाएगा तो उसके बाद आने वाला संख्या क्या होता है, प्लस का होता है। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद 4 इसमें से कॉमन हो चुका है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब उसके बाद बराबर का 0 लिखेंगे और बनाते बनाते आपको एक चीज को ध्यान में रखना होगा, अगर दोनों कोष्ठक में सेम आ जाए तो जो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, मान लीजिएगा कि वो सही सॉल्व हो रहा है, थोड़ा भी अगर डिफरेंट होगा प्लस माइनस का या अंक का तो आप लोग समझ जाइए कहीं ना कहीं गलती किए हैं, फिर से आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे आधा काम हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो जो बाहर है इसको लिखेंगे, यानी कि x - 4 लिखेंगे एक कोष्ठक में। क्या करना है, यहाँ है और यहाँ है, इस दोनों को एक कोष्ठक में लिख देना है। अब उसके बाद आगे क्या करेंगे, इस दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, यानी कि x + 2 लिखेंगे, बराबर का यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा सॉल्व और करना है। यहाँ इसके साथ इसको लेंगे, फिर इसके साथ इसको लेंगे। क्या करना है, इसके शून्यक निकालने के लिए इस कोष्ठक के साथ 0 लेंगे, फिर इस कोष्ठक के साथ 0 लेंगे। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से x बराबर जब निकालेंगे तो 4 आ गया, यानी कि x बराबर कितना आया, 4 आ गया। अब दूसरा में यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे x + 2 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर जब लिखेंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद में कितना शून्यक निकलता है, 2 शून्यक निकलता है। आपको पीछे सब पढ़ाया जा चुका है, यानी कि बेसिक क्लास आप लोग पढ़े होइएगा, तो ये सब समझना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू यहाँ से आ गया है। अब ये शून्यक आ गया, द्विघात बहुपद का शून्यक कह रहा है तो शून्यक यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे ये अल्फा बराबर हम लोग मान लेंगे 4 और ये मान लीजिए कि बीटा बराबर -2 आया है। आप लोग मान कर चलिए कि अल्फा बराबर 4 आया है और बीटा बराबर -2 आया है। तो द्विघात बहुपद का शून्यक होता है अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू आ चुका है, यानी कि शून्यक निकाला जा चुका है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जांच करना है। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को क्या करना है, सत्यता का जांच करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आगे लिखेंगे यहाँ पे जांच। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद में क्या करेंगे, हम लोग इसको जांच करेंगे। जांच में यहाँ क्या करेंगे, शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल को क्या करना है, यहाँ पे जांच देना है कि बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ से इसको जांचना बहुत ही सिंपल है। क्या करना है हमको, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग। पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योग यहाँ पे जांचेंगे। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a होता है। और उसके बाद शून्यकों का योग यानी कि अल्फा + बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा शून्यक होता है द्विघात बहुपद का। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग, योग माने होता है जोड़, यानी कि यहाँ पे जोड़ ये क्या हो जाएगा, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। ये फॉर्मूला भी आपको बताया जा चुका है, सब फॉर्मूला आपको यहाँ से पढ़ाया जा चुका है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो है अल्फा + बीटा, यानी कि अल्फा 4 आया है, बीटा -2 आया है, दोनों को हम लोग क्या करना है, जोड़ देना है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा + बीटा यानी 4 + -2। तो दोनों को जोड़ने के बाद में यहाँ पे -b/a है। तो यहाँ से a, b और c क्या आएगा पहले वो समझेंगे। तो यहाँ पे a बराबर लिखेंगे तो a क्या हो जाएगा, x² के साथ में जो गुना में रहता है वो a हो जाता है। अब यहाँ से b बराबर लिखेंगे, जो x के साथ में गुना में रहता है वो b होता है। तो -2 है यहाँ पे b, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लिखेंगे। अब उसके बाद c है, तो c बराबर क्या है, अचर पद होता है, यानी कि -8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, -8 लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ से कह रहा है -b/a, यानी कि -b/a है, तो माइनस का b कितना है, -2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस फॉर्मूला का है, b कितना है, -2 है। उसके बाद बटा के नीचे a कितना है, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे। अब इसी को यहाँ से सॉल्व कर लेना है। 4 है, प्लस में माइनस से गुना -2 हो जाएगा, और इधर माइनस में माइनस से गुना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बटा के नीचे 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर ही पड़ता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 4 में से 2 गया, 2 हो गया, बराबर का 2, यानी कि यहाँ से शून्यकों का योग हम लोग जांच चुके हैं। अब यहाँ से क्या करना है, शून्यकों का गुणांक को भी जांचना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणांक बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणांक बराबर लिखेंगे। तो शून्यकों का गुणांक बराबर आपको फॉर्मूला पढ़ाया जा चुका
होता है, क्या होता है, पहले तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे और बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी बटा ए होता है। द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणांक बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। अब यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, अल्फा गुना बीटा, तो 4 गुना -2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लिखेंगे 4 गुना -2, ये इस प्रकार से लिखेंगे। अब उसके बाद सी बटा ए है, सी यहाँ पे कितना है, -8 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -8 लिखेंगे, बटा के नीचे 1 आ जाएगा क्योंकि ए है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ 4 दूना 8 यानी कि -8 हो गया। उसके बाद इधर से भी -8 हो गया, क्योंकि -8 बटा 1 है, तो बटा के नीचे से 1 को हटा देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -8, यानी कि दोनों को हम लोग जांचे हैं, बराबर आ गया है। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से आगे लिख सकते हैं कि अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को हम जांच कर लिए हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख देना है। आप लोग लिख भी सकते हैं या इस प्रकार से भी सॉल्व कीजिएगा, तो आपको पूरा फुल नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा। कुछ इसमें करना नहीं है, बस आपको ये सॉल्व हो जाए। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणांक को क्या कर लेना है, जांच कर लेना है। बस ये तो सिंपल सा है। अब आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन को देखना है कि अगला क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। बस आपको एक क्वेश्चन समझने का देर है, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 4s² - 4s + 1 है। यहाँ भी आपको क्या करना है, उसी प्रकार से बहुपदों के शून्य ज्ञात कर लेना है। शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर लेना है, बस यही करना है। तो जब भी बहुपद निकालने के लिए आए, आपको क्या करना है, फर्स्ट में 0 बराबर कर लेना है। उसके बाद अब चलेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, फर्स्ट वाला के साथ लास्ट वाला के साथ हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। अगर यहाँ कुछ भी नहीं रहता तो 1 से करते, क्योंकि यहाँ पे जो भी रहेगा x² y² या s² जो भी यहाँ पे रहेगा उसके साथ जो भी गुना में रहेगा उसी के साथ लास्ट वाला में गुना किया जाता है। तो यहाँ 4 में 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 को ऐसे 2 भाग में बांटेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे -4s आ जाना चाहिए, गुना करने के बाद 4 भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 2 गुना 2 करेंगे तो ये तो 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे -4s लाना है। अगर दोनों में हम लोग माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस दोनों में लगाएंगे तो -4 आ जाएगा, यानी कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 4s² लिखेंगे। अब इसके जगह पे इस दोनों को लिखना है, -2s लिखना है। उसके बाद +1 है, +1 लिखेंगे, बराबर 0 देंगे। अब यहाँ से क्या करना पड़ता है, दोनों में से आपको यहाँ कॉमन लेना है। कॉमन क्या होता है, दोनों में जो मिलता है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, बीच वाला को तोड़कर लिखना है उस प्रकार से जो साइड वाला आ जाए। सेकेंड में आपको यहाँ पे कॉमन लेना है, इस दोनों में से 2 भाग में यहाँ बांटे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में क्या कॉमन होने वाला है। तो यहाँ 4s² है, यहाँ 2s है, तो यहाँ से हम लोग 2s कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 2s बच जाएगा, क्योंकि 2s में 2s से गुना कीजिएगा, 2 दूना 4 s² आ जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ से 2s कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। अब इसमें से देखेंगे क्या कॉमन होने वाला है, तो दोनों में से कुछ कॉमन होगा नहीं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो वहाँ 1 जरूर ले लीजिएगा, यही गुणनखंड का नियम है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे इसके साथ में जो चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह को लेना है। आपको ये भी डाउट हुआ कि यहाँ माइनस क्यों लिए हैं, प्लस भी ले सकते हैं, सही बात है, प्लस भी ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे चिन्ह देखना है, जो चिन्ह यहाँ पे रहेगा फर्स्ट वाला टर्म में उसी चिन्ह को यहाँ ले लेना है। तो यहाँ माइनस का चिन्ह लिए हैं, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 को कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने के बाद में ये क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर का 0। अब दोनों कोष्ठक में सेम आ गया, यानी जो सॉल्व किए हैं वो सही है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को एक कोष्ठक में ले लेंगे, 2s - 1 को। अब उसके बाद यहाँ इस कोष्ठक को किसी एक को ले लेना है, 2s - 1 ले लेंगे, यानी कि इस दोनों को हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, बल्कि यहाँ बाहर वाला को एक साथ लिख दिए हैं, फिर ये दोनों में से किसी एक को यहाँ पे लिख दिए हैं, बराबर कि यहाँ 0 आ जाएगा। अगला स्टेप क्या करना है, इसके साथ इसको लेंगे, फिर इसी के साथ इसको लेंगे, यानी कि 2s - 1 बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2s बराबर ये 1 हो जाएगा। समीकरण आप लोग सीखे होइएगा, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करके बताया गया होगा। तो s बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस में था इधर गया तो प्लस में हो गया। उसके बाद 2s यानी s के साथ 2 गुना में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, यानी कि 1s का वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ गया है 1/2। दूसरा अब लेंगे 2s - 1 बराबर 0, यानी कि यहाँ से दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, s बराबर निकालेंगे तो 1/2 ये भी आएगा, यानी कि अल्फा बराबर कितना आ गया, 1/2, और यहाँ से बीटा बराबर क्या आ गया,
1/2 दोनों का मान यहाँ पे सेम ही आया है। अब यहाँ से आपका शून्यक निकल कर आ चुका है, जो कि यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से शून्यक निकल कर आया है 1/2, 1/2। इस प्रकार से भी आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा तो और बेटर है। अब यहाँ से क्या करना है, अगला यहाँ पे है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। वही जांच करना है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग किए हुए थे। अब यहाँ पे जांच जब करेंगे तो उसके बाद आगे क्या है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो किए हैं वही चीज को इसमें क्या करना है, रिपीट करना है। यानी कि जांच में लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर -b/a, यानी कि कोष्ठक में इतना लिखेंगे और चाहे तो आप लोग भाषा में लिखिएगा वहां पे शून्यकों का योग और कोष्ठक में इस चीज को जरूर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b/a। हम लोग जांच रहे हैं, इससे पीछे वाला भाषा आप लोग देख लीजिएगा, सेम टू सेम उसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना आया है 1/2, बीटा कितना आया है 1/2, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। उसके बाद -b/a, यहाँ से आप लोग निकालेंगे कि a कितना है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a² के साथ में तो 4 हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रहता है वो b होता है, -4 हो जाएगा। c यहाँ से क्या होगा 1 हो जाएगा, लास्ट वाला जो अचर पद रहता है वो c हो जाता है। अब यहाँ से कह रहा है -b/a, तो b कितना है -4, यानी कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा -4। उसके बाद यहाँ a कितना है 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, b बराबर -4 है, b बराबर खुद -4 है और एक फॉर्मूला का भी माइनस लगाना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको कोष्ठक में यहाँ पे लिखिएगा, क्योंकि b का वैल्यू -4 लिखे और माइनस जो है फॉर्मूला का है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आगे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम आएगा, 1 + 1 आएगा। उसके बाद यहाँ माइनस है, माइनस को गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, यानी कि 4/4। यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2/2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4/4। तो ये कट के 1 आ जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 1 = 1 आ गया। तो यहाँ पे शून्यकों का योग के लिए हम लोग जांच कर चुके हैं। अब अगला क्या आता है, शून्यकों का गुणांक। शून्यकों का गुणांक के लिए भी आपको क्या करना होगा, जांच करना होगा। तो आप लोग भाषा में लिखिएगा यहाँ पे शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा बराबर, कोष्ठक में ये चीज को लिखिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। यहाँ से अल्फा बीटा देखेंगे तो 1/2, 1/2, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुना 1/2 लिखेंगे। अब बराबर c/a है, c यहाँ पे क्या है 1 दिए हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे ऊपर, और a कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 इसके बटा में लिख देंगे। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर के इस साइड 1/4 है। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, शून्यकों का गुणांकों का भी क्या कर चुके हैं, साबित यहाँ पे कर चुके हैं। तो यहाँ हम लोग को जांच करना है, इस प्रकार से जांच कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इसके जगह पे शून्यकों का योग और कोष्ठक में आपको इस चीज को जरूर लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको लिखना है शून्यकों का गुणांक और कोष्ठक में इस चीज को जरूर लिख देना है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया जाता है और आप लोग क्या करना है, एग्जाम में इसी प्रकार से बनाना है, तभी आपको अच्छा नंबर मिल पाएगा। तो यहाँ से आपको पूरा फुल नंबर दिया जाएगा, कोई इसमें कटौती नहीं होगा, आपको नंबर नहीं काटा जाएगा। तो ये था सेकेंड वाला क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे अब अगला प्रश्न ले लिए हैं, क्या है 3 नंबर में 6x² - 7x - 3 है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उसी स्टेप को फॉलो करना है। क्या करना है, इस 6 में इस 3 से गुना कर देना है, तो 6 तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस आया क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो -18, यानी कि गुना करने पे -18 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे -7 आना चाहिए। x को अभी हटा के चलेंगे क्योंकि x उसमें लगाएंगे तो वो तो हो ही जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको बारी बारी से अगर तोड़ेंगे, जैसे कि 6 × 3 ये क्या हो जाएगा 6 × 3 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 7 आ रहा है कि नहीं, तो 6 × 3 9, ये तो 9 आ जा रहा है, लेकिन 7 लाना है, घटाएंगे फिर भी नहीं होगा। अब अगला हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 × 3 18 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 दूना 18, यानी कि 9 दूना कितना हो जाएगा 18। उसके बाद 9 और 2 को जोड़ेंगे 11 आएगा, यहाँ पे 7 दिए हुआ है 11 नहीं है। उसके बाद घटा के देखेंगे 9 में से 2 जाएगा 7 आ जा रहा है, यानी कि इसको हम लोग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस भी आना चाहिए और यहाँ भी माइनस है। जब देखेंगे इधर भी माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें माइनस लगाएंगे। आप लोग इसमें भी माइनस लगा सकते हैं, लेकिन माइनस इसमें लगाइएगा यहाँ प्लस आ जाएगा, जो कि यहाँ पे माइनस आना चाहिए। इसलिए बड़ा वाला अंक में हम लोग क्या किए, माइनस लगा दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर में 0 देना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, शून्यक निकाल रहे हैं। तो शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। 6x² हो जाएगा, इसके जगह पे क्या करेंगे, इसी को लिखेंगे -9x, उसके बाद प्लस का 2x। अब -3 है तो -3 लिखेंगे बराबर 0। अब यहाँ से क्या करना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है इस दोनों में से। तो यहाँ से
से कॉमन लेंगे, देखेंगे क्या कॉमन होने वाला है। तो यहाँ से 3x हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 3x जब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 2x बच जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस, यहाँ से 3x कॉमन आ चुका है तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा। अब उसके बाद अगला देखेंगे यहाँ से क्या कॉमन होने वाला है, तो कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वहाँ पे 1 होता है। इससे पहले हम लोग समझे थे कि यहाँ माइनस था तो हम लोग माइनस में कॉमन लिए हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो प्लस में 1 लेंगे। बस यहाँ पे आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आगे का क्या करना है, 2x माइनस 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस 3, क्योंकि 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब बराबर के यहाँ 0 देंगे तो अगला स्टेप में हम लोग क्या करना पड़ता है, ये जो बाहर दिए हुआ है दोनों को एक कोष्ठक में लिख देना है, यानी कि 3x प्लस का 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा, बराबर का 0 लेंगे। अब यहाँ से इसके साथ इसको लेंगे, फिर इसके साथ इसको लेंगे। तो चलिए यहाँ पे 3x प्लस 1 बराबर 0 ले लेते हैं। अब यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर जब लिखेंगे तो -1 बटा यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि समीकरण आप लोग सीखे होइएगा तो ये चीज करना बहुत आसान है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाला करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो हम लोग क्या किए, इसके साथ इसको लिए, इसके साथ इसको अब ले रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर का इधर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में इधर जाएगा तो प्लस का 3 होगा। अब यहाँ से x बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अल्फा का मान यहाँ पे कितना आ गया है, -1/3 आ गया है। यहाँ से बीटा बराबर क्या आया है, 3/2 आया है। तो यहाँ से अल्फा और बीटा हम लोग निकाल चुके हैं, यानी कि यहाँ से बहुपद के शून्यक ज्ञात कर चुके हैं। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो इस प्रकार से शून्यक को लिख सकते हैं, जैसे कि -1/3 कॉमा यहाँ पे 3/2, क्योंकि यहाँ पे हम लोग शून्यक ज्ञात कर चुके हैं। तो शून्यक बराबर इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। अब आगे का स्टेप यहाँ पे क्या करना है, उसी प्रकार से यहाँ जांच करना है कि यहाँ पे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता के क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए सेम टू सेम आपको क्या करना होगा, वही प्रोसेस करना होगा। पहले यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जांच लिखेंगे। जांच लिखने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, शून्यकों का योग पहले, उसके बाद शून्यकों का गुणांक करेंगे। पहले क्या करना है, शून्यकों का योग, उसके बाद शून्यकों का गुणांक, बस वही करना है आपको। ये जैसे ही आएगा, बस ये चीज करना बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। आप लोग भाषा में लिख दीजिएगा, कोष्ठक में इसको जरूर लिखिएगा। उसका शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a होता है। यहाँ से इस दोनों का जोड़ है, यानी कि इस दोनों क्या करना है, जोड़ देना है। -1/3 हो जाएगा, उसका 3/2 होगा तो प्लस का 3/2 लिखेंगे, बराबर -b/a। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, a कितना होगा, 6 होगा। b यहाँ से कितना आ जाएगा, -7 होगा। अब c यहाँ से कितना आ जाएगा, -3 होगा। बस a b c आपको निकालना आना चाहिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, b देखेंगे -7 है तो b में माइनस पहले से है, और b का वैल्यू कितना है, -7 है। और a में कितना है, a है यहाँ पे 6, तो बटा के नीचे क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या करेंगे, 3 दूना 6, यानी कि -2 हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, बराबर इधर करेंगे तो क्या होगा, 7/6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 9 में से 2 को घटा लेना है तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 है तो 6 लिखेंगे, बराबर की सही 7 यहाँ पे 6 है, यानी कि यहाँ पे हम लोग शून्यकों का योग को जांच कर चुके हैं। अब आगे क्या करना है, शून्यकों का गुणांक। तो शून्यकों का गुणांक आप लोग वहाँ पे भाषा में लिखिएगा, उसका कोष्ठक में आप लोग इस चीज को लिखिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों का गुणांक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1/3 गुना 3/2 लिखेंगे। अब उसके बाद c देखेंगे, c कितना है, -3 है, तो यहाँ पे c -3 लिखेंगे। अब देखेंगे a कितना है, a यहाँ पे क्या है, 6 है, तो बटा के नीचे 6 देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, तो यानी कि माइनस लगाएंगे 3 हो जाएगा, उसका 3 दूना 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इधर क्या होगा, -3/6, ये भी बराबर आ गया है। अब यहाँ से आप चाहे तो काट कर भी लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2, 1/2, माइनस में दोनों आएगा। लोग काट भी सकते हैं या ऐसे भी छोड़ दीजिएगा, फिर भी सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर आ गया है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से शून्यांकों और गुणांकों के बीच के सत्यता को जांच कर चुके हैं। यहाँ पे क्या संबंध है, ये जांच हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग चाहे तो ये सब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बाद में समझना हो तो समझने में आसानी होगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको कॉपी में नोट करने में आसानी हो। बाकी और तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लिए हैं, क्या है यहाँ पे 4u² + 8u, यानी कि यहाँ से तीसरा नहीं दिए हुआ है, 2 ही दिए हुआ है। तो आप लोग सोचते होइए कि इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। तो इसका
इसका करना बहुत ही आसान है, बस आपको यहाँ से कॉमन ही सिर्फ लेना है, अगला पद नहीं है तो और अच्छा है। तो यहाँ शून्य का निकालने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले बराबर के इधर शून्य दे देंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ तो गुणनखंड करना है नहीं, बस आपको यहाँ से कॉमन ले लेना है। देखेंगे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 4 है, इसमें से भी 4 आ जाएगा, u स्क्वायर है, इसमें से भी u आ जाएगा, यानी कि 4u जो है यहाँ कॉमन ले सकते हैं। 4u यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से जब 4u कॉमन हो जाएगा तो इसमें u बचेगा, सिर्फ प्लस है तो प्लस, यहाँ से 4u कॉमन है तो सिर्फ यहाँ 2 बचेगा। आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, बस आपको यही करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर का 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे आ गया कि इतना गुना इतना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इसको फिर इसके साथ इसको लेंगे, यहाँ पे बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4u बराबर 0 लिखेंगे, तो u बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 0/4 बराबर का 0, यानी कि u बराबर यहाँ से क्या आ गया 0 आ गया। जब नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, u + 2 बराबर 0 आएगा, तो u बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। यानी कि हम लोग निकाले हैं तो अल्फा मान लेंगे कि 0 आया है, बीटा मानेंगे कि यहाँ पे क्या आया है -2 आया है। अल्फा बीटा किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि शून्य का निकालना है। अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो शून्य के बराबर क्या लिखिएगा, 0, -2 लिखिएगा, इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। अब आगे क्या करना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे यहाँ पे जांच लिखने के बाद में आपको क्या करना पड़ता है, शून्यकों का योग आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, उसके बाद कोष्ठक में दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला -b/a होता है, जो कि बार बार यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है, आपको याद भी हो गया होगा। अब यहाँ से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये है बीटा ये है, यानी कि 0 प्लस यहाँ पे -2, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा। अब उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा -b/a, तो यहाँ से a बराबर कितना है 4 है, b बराबर यहाँ से कितना है जो इसके साथ है 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे c बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए क्योंकि तीसरा पद दिया ही नहीं है, जो नहीं दिया रहेगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे -b/a, तो b कितना है यहाँ पे 8 है, यानी कि -8 हो जाएगा। उसके बाद बटा के नीचे a, तो a कितना है यहाँ पे 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे जब इसको जोड़ घटाव करेंगे तो -2 होगा, क्योंकि 0 में 2 जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ गया -2 आ गया, क्योंकि प्लस और माइनस से गुना करेंगे माइनस होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 दूना 8, यहाँ से भी -2 आ गया, यानी कि शून्यकों का योग को हम लोग संबंध के सत्यता को जांच कर लिए हैं। अब आगे क्या करना है, गुणांकों के बीच करना है, यानी कि बहुपद के गुणांक करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग हिंदी में भी लिख लीजिएगा और कोष्ठक में इस चीज को लिख लीजिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर के इस साइड क्या होता है c/a। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा यानी कि इतना गुना इतना, तो 0 गुना -2, 0 गुना क्या करेंगे -2। अब c/a, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, बटा के नीचे a कितना है 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब बराबर इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे 0 होगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 होगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा, किसी भी संख्या में अगर 0 को गुना करते हो तो 0 हो जाता है, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे फिर भी 0 हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो गया, गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता को हम लोग जांच कर चुके हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो ये क्वेश्चन पहले वाला से भी आसान है, लेकिन देखने में हार्ड इसलिए लग रहा था क्योंकि इसका गुणनखंड अब कैसे होगा ये आप लोग सोचते होइएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ही सिंपल से हो गया। इस प्रकार से देगा, सिर्फ कॉमन लेना है, अलग अलग करके 0 के साथ में आंसर निकाल लेना है। बस यहाँ से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, t² - 15। ये तो क्वेश्चन और अजीब सा लग रहा है कि t² - 15 है, लेकिन जितना ही अजीब सा क्वेश्चन देखने में लगेगा उतना ही वो आसान होगा। जैसे यहाँ पे t² - 15 है, तो यहाँ आपको शून्य का निकालना है, तो बराबर शून्य दे देना है। बस इसको आप सॉल्व कर लेना है समीकरण के तरह। t² बराबर इसको लिख सकते हैं 15, क्योंकि यहाँ पे समीकरण के तरह सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, t² है तो हम लोग को t² हटाना है, तो स्क्वायर इधर आगे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। स्क्वायर इधर हटा क्या होगा, रूट हो जाएगा, जो कि रूट 15 हो जाएगा। या आप लोग दोनों तरफ वर्गमूल करने पर ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इस पे रूट आ जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा। रूट जब भी किसी संख्या पे आएगा तो वो आता है प्लस और माइनस के साथ आता है। मान लीजिए अगर √3 लिखा हो तो मान लीजिए यहाँ प्लस और माइनस के साथ है √3। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, t बराबर लिखेंगे तो एक तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस √15, और दूसरा यहाँ पे t बराबर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -√15 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों में आया है। तो यहाँ से हम लोग शून्यक निकाल दिए हैं, तो शून्यक यहाँ पे कितना आ गया है, एक +√15 एक -√15 आ गया है। तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना हो तो क्या लिखिएगा, √15 ये प्लस में हो जाएगा और एक होगा -√15,
क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्य निकल कर आ गया। तो द्विघात बहुपद का 2 शून्य निकलता है जो कि यहाँ पे निकल कर आ गया है। तो फर्स्ट वाला में यहाँ आप लोग प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो पता चल रहा है कि ये प्लस में है। या आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पे माइनस में जरूर दर्शा दीजिएगा। तो यहाँ से ये चीज तो हम लोग कर लिए। अब आगे का स्टेप क्या करना पड़ता है, जांच। यहाँ पे जांच करना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हम लोग जांच में यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अब यहाँ पे ए बराबर देखेंगे, ए बराबर क्या होता है, जो फर्स्ट वाला के गुना के साथ रहता है ए होता है, यानी 1 हो जाएगा, इसके साथ कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ से b बराबर क्या लिखेंगे, इसमें b वाला टर्म तो दिया ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे c बराबर लिखेंगे -15, क्योंकि लास्ट वाला c होता है जो कि यहाँ पे दिए हुआ है, बीच वाला नहीं दिया है, जो कि यहाँ पे bx के फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों का योग यहाँ पे क्या करेंगे, √15, उसके बाद प्लस यहाँ पे माइनस का क्या लिखेंगे, √15, क्योंकि दोनों का योग, तो दोनों को जोड़ रहे हैं, शून्यकों का योग, क्योंकि यहाँ पे दोनों जोड़ रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस b बटा a है, तो यहाँ पे b कितना है, 0 है, यानी 0 बटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, a कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। इसमें आप चाहे तो माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि 0 जो है ना उस पर प्लस होता है ना माइनस होता है, आप लोग चाहे तो लगा सकते हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा √15, उसके बाद इधर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है घट जाएगा, घट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर 0 आ गया। तो ये तो हो गया शून्यकों का योग के लिए। अब यहाँ पे गुणनफल के लिए करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणांक बराबर अल्फा इंटू बीटा, बराबर में इधर क्या करना है, c बटा a लिखना है। अब यहाँ से दोनों को गुना कर देना है, यानी कि √15 है, उसके बाद गुना का क्या करेंगे, माइनस √15 करेंगे। अब यहाँ पे c कितना है, c यहाँ पे 15 दिए हुआ है, जो कि यहाँ पे -15 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस में दिए हुआ है। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो बटा के नीचे 1 लिखेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में √15 से गुना करेंगे। मान लीजिए अगर √3 में √3 से गुना करते हैं तो ये क्या हो जाता है, √3 गुना 3, और रूट के अंदर में अगर सेम संख्या कोई अगर जोड़ा बनता है तो उसमें से 3 जो है बाहर आ जाएगा, क्योंकि उस संख्या में से 1 बाहर आ जाता है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से होगा, क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले लिखेंगे ही क्योंकि गुना हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों में से बाहर आ जाएगा, 15 हो जाएगा, इधर तो -15 दिया ही हुआ है, तो यहाँ से क्या हो गया, -15 आ गया, -15 आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, हम लोग जांच भी कर लिए, सॉल्व भी कर लिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। अब इसमें के लास्ट का क्वेश्चन जो बचा हुआ है 6 नंबर का, आइए उसको सॉल्व करके सीखते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न 6 नंबर दिए हुआ है, 3x² -x 4 है। यहाँ पे अब गुणनखंड इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तीनों दिए हुआ है, कोई भी इसमें से गायब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो शून्य निकालने के लिए बराबर शून्य दे देंगे कि यहाँ शून्य निकालना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें इससे गुना करेंगे, 4 दिए कितना हो जाएगा, 12, यानी कि माइनस का 12 होगा। अब यहाँ पे 2 टुकड़ा इसका ऐसा करेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे -x आ जाना चाहिए, यानी कि -1 आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 चौका 12, 3 चौका 12 करेंगे तो ये तो 12 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो घटाने पर इतना आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, -4 प्लस का 3। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो माइनस भी आ जाएगा, गुना करने पे 12 भी आ जाएगा। तो हम लोग इसी को लेंगे, क्या करना है, आगे सॉल्व करेंगे, 3x² होगा, -4x प्लस 3x, उसके बाद -4 बराबर 0 लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें से x ही सिर्फ कॉमन होगा, तो चलिए x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या बचा, 3x बचा, तो 3x लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, यहाँ से x कॉमन लिए 4 बचेगा। अब यहाँ इस दोनों में देखें क्या कॉमन होने वाला है, कोई कॉमन नहीं हो तो यहाँ पे +1 लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए प्लस लिए, माइनस रहता तो माइनस लेते। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x - 4 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से जो बाहर है, बाहर वाला क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। अब ये जो कोष्ठक में दिए हुआ है इसमें से एक को लिख लेंगे, अब बराबर 0 लिखेंगे, इसके साथ इसको, फिर इसके साथ इसको लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, -1। अब नेक्स्ट करेंगे तो 3x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 4, यानी कि x बराबर यहाँ से क्या आ गया, 4/3 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू -1 आ गया, यानी कि मान लें कि अल्फा का वैल्यू -1 आया है, और यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या करेंगे, 4/3 आया है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, मान लें कि अल्फा का वैल्यू इतना, बीटा का वैल्यू इतना आया है। अब उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ता है, जांच करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जांच यहाँ पे लिखेंगे, या आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, -1, यहाँ पे 4/3 लिखिएगा, शून्य के बराबर क्या लिखिएगा, -1, 4/3, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि शून्य यहाँ पे प्राप्त हो
चुका है। उसके बाद हम लोग को जांच करना है, तो जांच करने के लिए शून्यकों का योग पहले, तो शून्यकों का योग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ से अब देखेंगे ए बराबर कितना है, तो ए बराबर यहाँ से 3 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं तो -1 हो जाएगा, सी बराबर लिखेंगे तो -4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों का योग, तो यहाँ पे -1 + 4/3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी यानी बी बराबर कितना है, -1 है, तो माइनस इसका और माइनस यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुआ है। उसके बाद ए है, तो ए कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख देंगे। और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 घटेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, बटा के नीचे 3 बराबर, यहाँ पे इसमें इससे गुना करेंगे 1/3 आ जाएगा, यानी कि शून्यकों का योग यहाँ पे आ गया है। सत्यता का जांच कर लिया। उसके बाद आगे क्या करना, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा, आप लोग लिख लीजिएगा, शून्यकों का गुणांक कोष्टक में इसको लिखिएगा। उसका बराबर के इधर सी बटा ए। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि इतना गुना इतना करेंगे तो -1 गुना 4/3 हो जाएगा बराबर सी बटा ए। तो सी कितना है, -4 है, तो -4 बटा ए कितना है यहाँ पे 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 लिखेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 यानी कि -4 हो जाएगा, बटा 3 आ गया, -4/3 इधर भी आ गया, यानी कि ये दोनों बराबर आ गया। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो हम लोग क्या किए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके शून्यक भी निकाल लिए हैं और जांच भी कर लिए हैं। इस प्रकार से आपको जांच करना है। बाकी के जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में आपको यहाँ पे भाषा लिखवाया गया था उस प्रकार से सेम टू सेम आपको भाषा लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन जितना यहाँ पे दिया गया था आपका यहाँ पे समाप्त हो चुका है। फिलहाल इसमें इतना ही तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो कुछ लंबा बन गया है। तो यहाँ से आपको अगर समझने में कोई भी दिक्कत होगा तो आपको क्या करना है, कमेंट में मेंशन करना है, ताकि आपको प्रॉब्लम को वहाँ पे हम समझेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन वहाँ पे आपको बताएंगे। तो यहाँ से आपको 2.1 का 1 नंबर का प्रश्न जो था वहाँ तो हो चुका है, क्योंकि उसमें 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जा चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।